A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I am Dr. Priya Tiwari. I am an obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बोल सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में स्पेशली. सो अभी एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट किसको बोलते हैं और उसका इन्फेक्शन किस किस पार्ट को इंक्लूड करता है. सो बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट हम बोलते हैं वो इंक्लूड करता है किडनी के साथ पेशाब का जो थैली है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक होता है यूरेटर. उसके बाद जो पेशाब की थैली से बाहर जब यूरिन आता है उसके लिए एक पाइप होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा. तो इन सारे का कनेक्शन हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट बनाता है और इसी ट्रैक्ट के पूरे इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं. सो बहुत कॉमन है ये यूटीआई इन फीमेल्स. ऐसा क्यों? इसका बेसिकली दो कारण है कि फीमेल्स को ही ये इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है, क्योंकि बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब की थैली से बाहर निकलने का जो पाइप होता है इन फीमेल्स, वो काफ़ी छोटा होता है. उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है, अराउंड 4 सेंटीमीटर, जबकि यही लेंथ जो मेल में वो 7 to 8 सेंटीमीटर की लगभग होती है. तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ले आती है. सेकेंडली जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो एनस से, मतलब जो स्टूल पास करने का जो हमारा रास्ता है उससे जो यूरिन पास करने का रास्ता है वो भी फीमेल्स में काफ़ी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू मेल. तो क्या होता है कि जो स्टूल पास होने वाला जो रास्ता है उससे यूरिन पास होने वाले रास्ते में इन्फेक्शन काफ़ी इजीली आ सकता है और इसलिए फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमन देखा गया है. सो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सिम्टम्स से पहले हम कॉजेज़ देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ है. बेसिकली सिम्टम्स हम देख सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के. तो कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट्स आती हैं, बताती हैं कि हमको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार हमको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है. नेक्स्ट ये है कि जब भी हम यूरिन करने जा रहे हैं ड्रॉप निकल रहा है, ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि हमारा जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुई, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है. पेशाब करते वक्त बहुत जलन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है. कई बार लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द महसूस करती हैं वो. ऑल्सो जब कई बार यूरिन के साथ यूरिन करने के एंड में कुछ हल्का ब्लड भी दिख सकता है, यूरिन में थोड़ा झाग टाइप का देख सकते हैं आप. तो ये सारे सिम्टम्स यूटीआई के होते हैं. तो कई बार यूटीआई अकम्पनीड बाई सम बैक पेन भी ऐसा होता है. अगर स्टोन की वजह से वो यूटीआई हो रहा है तो आपको उसके साथ एसोसिएटेड पेन जो पीछे से आगे की तरफ आता हुआ नज़र आएगा, तो वो पेन जो है वो स्टोन की वजह से हो सकता है और वो यूटीआई कॉज करता है. सो सिम्टम्स तो हमने देख लिए, अब कॉजेज़ देखते हैं. तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई होने का वो ये है कि इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर. कई बार क्या होता है, मोस्टली जब जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनमें क्या होता है कि ये बहुत पाया गया है कि वो प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर नहीं करती हैं या फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं रखती हैं. इस वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन हो जाता है. तो एटलीस्ट मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर का इनटेक या किसी फ्लूइड का इनटेक आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए इन 24 आवर्स. ऑल्सो जो बहुत कॉमन एक और चीज़ देखी गई है कि यूरिन को होल्ड रखने का प्रॉब्लम. कई बार हम बाहर जाते हैं तो उस तरह का मोस्टली फीमेल्स में यूरिन करने के लिए नहीं जगह होता है, तो इस वजह से हम होल्ड करके रखते हैं. तो ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई का इन फीमेल्स में. ये मेल्स में भी हो ही सकता है ये, लेकिन ये रीज़न फीमेल्स के लिए काफ़ी कॉमन होता है. ऑल्सो जब कई बार फीमेल्स में ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स को कई बार वॉश करती हैं. इससे क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो वॉश ऑफ हो जाते हैं और वो जगह प्रॉपर एकदम गीला वेट रहता है. तो इस वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं वो बढ़ जाता है. ऑल्सो जब आप वाइप करते हैं प्राइवेट पार्ट्स को तो कभी भी स्टूल पास करने वाली जगह से स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए. आप आगे से स्टार्ट करके पीछे की तरफ जा सकते हैं, बट स्टूल पास करने वाले एरिया या एनएस से आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ का बैक्टीरिया इधर आकर के भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. सो ये सारे कॉजेज़ हैं यूरिन इन्फेक्शन के. अब हम रिकरेंट यूटीआई, या कई बार ये बोला जाता है कि बार बार हमको ये प्रॉब्लम होती है.
तो कई बार देखा गया है कि अगर साल भर में आपको 3 से ज़्यादा बार ये प्रॉब्लम होती है, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो इसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब दिस नीड्स टू बी इवेलुएटेड, मतलब इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कभी भी हमको ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियसली यूरिन का इन्फेक्शन है तो हम जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो यूरिन को करेंगे। इसमें मिड स्ट्रीम यूरिन का यूज़ होता है। आपको जो लैब वाले लोग हैं वो आपको एक स्टेराइल कंटेनर देंगे, उसमें मिड स्ट्रीम यूरिन आपको उसमें पुट करना है। जो पहला यूरिन आता है शुरू का, वो छोड़ करके उसके बाद का यूरिन आपको उसमें स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है और विदाउट टचिंग एनी अदर बॉडी पार्ट उसको आपको लैब में डिपॉजिट करना है। सो इसके लिए बेसिकली रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है और एक कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जिसमें ये पता लगता है कि कौन सी, अगर आपको इन्फेक्शन है तो कौन सी एंटीबायोटिक से आप सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो रूटीन एग्जामिनेशन है उसमें हमको ये पता चलेगा कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं। जो नेक्स्ट है कल्चर सेंसिटिविटी, इससे ये पता चलेगा कि आपको किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी है, कौन सा एंटीबायोटिक आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं। सो अब इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो डेफिनेटली अगर ये इन्फेक्शन आपको बहुत परेशान कर रहा है या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली यू शुड और यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। मोस्टली अगर ये यूरिन इन्फेक्शन अकम्पनीड बाय ब्लड भी है, अगर उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन के साथ ब्लड भी आता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही करना चाहिए। इसमें इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको क्या क्या देंगे, तो एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक चलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो वो आपको कुछ एंटीबायोटिक देंगे जिसके लिए आप सेंसिटिव हो। नेक्स्ट क्या होता है, कोई एल्कलाइजर देंगे, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि यूरिन एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से आपको उस जगह में पूरी बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सा दिखता है, जलन सा महसूस होता है। तो वो जलन को रोकने के लिए एक एल्कलाइजर, वो जैसे बहुत नाम से आपने सुना होगा, एल्कासॉल, इन सब नाम से आता है, तो ये आपको दिया जाएगा। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपको 3 लीटर्स एटलीस्ट मिनिमम वाटर का इंटेक 24 आवर्स में करना ही करना है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट यूटीआई। सो प्रिवेंशन के लिए ऑब्वियसली मेरा पहला पॉइंट फिर से होगा कि आप अच्छे से पानी का इंटेक रखिए इन एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड। अगर आप पानी, जस्ट पानी नहीं तो आप कोकोनट वाटर, छाछ, जो भी लिक्विड्स का इंटेक है वो मिनिमम 3 लीटर तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 लीटर अगर रोज रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली ये है कि आप यूरिन होल्ड करने की आदत को अवॉइड करें। जैसे ही लगता है फाइंड अ बेटर प्लेस और यूरिनेट करिए। हाँ, इफ़ इट्स पॉसिबल कि आप अवॉइड कर सकें कॉमन टॉयलेट को, इट्स सो फार सो गुड। अगर नहीं तो आजकल अच्छे स्प्रेज आते हैं, उनको स्प्रे करके भी आप यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम्स। अब नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट पार्ट्स को बहुत बार वॉश नहीं करना है, 1 से 2 बार वॉश करना इज़ मोर देन इनफ इन 24 आवर्स। ऑल्सो कोई भी उस प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए या वॉश करने के लिए हमेशा माइल्ड सोप या माइल्ड क्लेंजर का ही यूज़ करें। बहुत हार्श परफ्यूम्स या हार्श कोई स्प्रे ना यूज़ करें, क्योंकि वो एपिथेलियम या बाहर की जो स्किन की लेयर है उसको डैमेज करेगा और इन्फेक्शन ईजिली होने को हो सकता है, इन्फेक्शन ईजिली। नेक्स्ट है कि वो जगह बहुत वेट मत रखिए। ऑब्वियसली जैसा मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो जो वजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर है उसमें भी मैंने यही बताया था कि इस प्राइवेट एरिया को कभी भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है। अगर आप वेट रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक प्लेस, एक ग्राउंड बनेगा इन्फेक्शन ईजिली होने के लिए। तो पैंटी या जो भी आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो सब एक तो कम्प्लीटली ड्राई रहना चाहिए और बेसिकली वो एरिया आपका प्राइवेट पार्ट ही प्रॉपरली ड्राइड रहना चाहिए। जब भी आप वॉश करते हैं एक क्लीन ड्राई टाल से उस जगह को पूरा क्लीन करिए, पूरा ड्राई करिए, ताकि फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। ऑल्सो आफ्टर इंटरकोर्स ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि यूटीआई मीन्स जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड फीमेल्स होती हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है यूटीआई का प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये इसका रिलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी है। तो कई बार इसको हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। जब हनीमून से फीमेल्स या कपल्स वापस आ रहे होते हैं, वहाँ पे ठीक ठाक उनका वाटर इनटेक नहीं होने के कारण ये देखा गया है इन्फेक्शन अक्सर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इस तरीके के सिम्टम्स उनको आते हैं। तो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसा स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप तुरंत यूरिनेट कर लेते हैं और बिफोर इंटरकोर्स भी आप यूरिनेट करेंगे तो ये इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। सो दीज आर माई टिप्स, या जो मैं कहूँ कि हाँ यूटीआई के लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था।
मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर दिया हुआ है। एंड ऑल्सो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।